हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं इस टाइम पे लेके आया हूँ आपके पार्टनर के माइंड के रीडिंग को लेके। इस टाइम पे हम देखेंगे कि वो मिडनाइट पे कैसे है एंड उसका माइंड रीड करने की कोशिश करेंगे, उसके करंट एनर्जी को देखने की कोशिश करेंगे एंड उसके नेक्स्ट एक्शंस एंड फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के बारे में भी हम लोग देखेंगे। ओवरऑल ये एक कंप्लीट मिडनाइट फीलिंग्स का वीडियो है। आप लोग एंड तक देखिएगा। आप में से जो लोग अक्सर ये डे टू डे फीलिंग्स को चेक करते हो तो आपके लिए एक सलाह है कि अगर आपको पहले रीडिंग से ही चीज़ें रेजोनेट कर रहे हैं तो ही आप देखिए, फोर्सफुली वीडियो को मत देखिए, स्किप कर सकते हो। डेली वीडियो अपलोड होता है, कभी कभी एनर्जी रेजोनेट कर सकते हैं, कभी कभी एनर्जी अब रेजोनेट नहीं कर सकते। it totally depends on your energy and lastly मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मैं और कोई सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ, तो स्कैमर से ज़रूर बचिएगा। मैं आपको कभी भी अप्रोच ही नहीं करूँगा प्राइवेट रीडिंग के लिए, ये सब स्कैमर्स लोग करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस टाइम पे आपके पार्टनर के माइंड सेट। पहले हम जो चेक करते हैं वो है कि उस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। आज हम लोग माइंड रीड कर रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी, यूनिवर्स, एंजल्स, माँ काली। और इस टाइम पे आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो फिर एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा। ओके, फर्स्ट कार्ड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, काम कर रहे कोई और कुछ चीज़ों को खींच रहे हैं। हो सकता है ये आपके माइंड को खींच रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेट्स सी। ओके, द फाउंटेन। कुछ बढ़िया चेंजेस आ रहे हैं द फाउंटेन कार्ड के थ्रू। बढ़िया चेंजेस, इन्फिनिट ब्लेसिंग्स एंड पेज ऑफ शोर्ड्स। आई थिंक आपके पर्सन उतावले हो रहे हैं आपके साथ मिलने के लिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक बहुत मेजर चेंज को ये कवर अप कर रहे हैं। आई थिंक यूनिवर्स इसको फोर्स कर रहे हैं आपके साथ बात करने के लिए, आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। या तो इस चीज़ को ये मिस कर रहे हैं, या फिर ये अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी है कि ये अपने स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में भूल गए हैं, या फिर अपने रोमांटिक लाइफ के बारे में भूल गए। एनीवे, पेज ऑफ शोर्ड्स का कार्ड साफ बात है कि ये पर्सन बहुत क्यूरियस है। तो हो सकता है कि ये आपके साथ सेपरेटेड है और इसका कर्मा भी बुरा है। हो सकता है इस पर्सन को आपने काफ़ी हद तक ऑनलाइन के थ्रू स्टॉक करने की कोशिश किए हो, बट कोई रिप्लाई नहीं आया है। क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन माइंड वाइज आपसे ब्लॉक्ड है, यानी कि ये पर्सन ना ही आपके साथ बात करना चाहते थे, क्योंकि द फाउंटेन कार्ड रिवर्स आया था। और मैं रिवर्स रीडिंग नहीं करता हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि आप एक मिरेकल ढूंढ रहे हो और आपके लिए ये पर्सन एक मिरेकल है। लाइक जब इस पर्सन को अगर आपका मैसेज आ जाएगा तो आपका लाइफ बदल सकता है। लाइक ये पर्सन आपके लिए सब है, बट ये सब कुछ जानते हुए भी ये पर्सन आपको मैसेज नहीं कर रहा था, रिप्लाई नहीं कर रहा था, टेक इट फॉर ग्रांटेड ले रहा था। और एट द सेम टाइम 3 ऑफ वॉन्ड्स मतलब ये पर्सन बहुत हॉट एंड हैपनिंग लाइफ लीड कर रहे हैं। हो सकता है समाज में ये बहुत पॉपुलर है, या फिर इसके एक बहुत बड़े फ्रेंड्स ग्रुप है, और या फिर आप देख पा रहे हो या फिर आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच रहे थे कि ये बहुत मजे कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ है, कहीं पे घूमने के लिए गए, आउट ऑफ स्टेशन है, या फिर काम को एंजॉय कर रहे हैं। एनीवे, लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, ये पर्सन बहुत खुश है। नाउ द पेज ऑफ शोर्ड्स, इसके मन में एक चेंजेस आ रहे हैं, और ये चेंजेस इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि यूनिवर्स इसको एक गाइडेंस दे रहे थे, यूनिवर्स इसको फोर्स कर रहे थे, यूनिवर्स इसको कुछ चीज समझा रहे थे। नाउ अक्सर क्या होता है, मैं आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। जैसे कि मान लो कि हम जब एक मोमेंट एक जगह पे आते हैं और हम जब कोई डिसीजंस लेते हैं, तो हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है कि चलो ये करो, और उस आवाज़ को या तो हम लोग टैरो से क्लैरिफाई करते हैं या फिर हम अपने गट फीलिंग के साथ आगे लेके जाते हैं। एक नॉर्मल पर्सन कैसे सोचेंगे? नॉर्मल पर्सन के लिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस काफ़ी है, और आपके पर्सन बहुत क्यूरियस है एंड आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव भी है। ये पर्सन के जो क्वेस्ट है, जो इसका जो प्यास है, ये बहुत ज़्यादा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं। ये बहुत क्यूरियस है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्यों नहीं आ रहे हो। कहीं ना कहीं ये फेक प्रोफाइल से आपको एकदम काइंड ऑफ आपको देख रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन को भी टैरो आता है, एस्ट्रोलॉजी आते हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजी के बारे में ये उसका थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो ये इस टाइम पे थोड़ा बहुत अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स के बारे में देख रहे हैं कि
कि क्यों ऐसा हुआ। इसके लाइफ में कुछ सडन चेंजेस हो रहे हैं, और सडन चेंजेस ये हो सकते हैं इसका लॉस, या फिर इसके घर वालों का कुछ लॉस, या फिर इसके घर में कुछ मेजर चेंजेस। और आई थिंक ये चेंजेस को अभी शायद ये नहीं हुआ है, बट ये हो जाएगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ प्रोबेबल चीज़ें हैं जो इसके लाइफ में होना है, लाइक इनएविटेबल है, जिसको आप नहीं कवर अप कर सकते हो, और उसका पता आपको शायद है। लाइक आपको ऐसा पता चल रहा है कि इनके लाइफ में कुछ होने वाला है, या फिर ऐसा पता चल रहा है कि ये आपके लाइफ में आने वाले हैं, या फिर ऐसा आपको पता चल रहा है कि ये आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। काइंड ऑफ मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप इसके माइंड को रीड कर सकते हो, इसके हरकतों को रीड कर सकते हो, इसके नेक्स्ट एक्शंस को रीड कर सकते हो, या फिर आप टैरो से इसको पता कर रहे हो कि क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। बट पेज ऑफ शोर्ड्स मतलब कुछ इंफॉर्मेशंस ऐसे हैं जो आपको मिलेगा, शायद उस इंफॉर्मेशंस आपको इसके थ्रू मिलेंगे, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टाइम पे वो इंफॉर्मेशंस मिलेंगे। सो ये ऐसा ही मेरे को लगता है कि ये आपको काइंड ऑफ आपके बारे में कुछ चीज़ पता कर रहे हैं, बट मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है कि ये आपको मिस कॉल देंगे, या फिर रॉन्ग स्टेटस, मतलब रॉन्ग स्टेटस पे, मतलब ये आपके स्टेटस को रॉन्गली व्यू करेंगे, या फिर एक एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं आपके साथ फिर से बात करने के लिए। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि एक एक्स जिसको शायद आपने ब्लॉक किए हो, या फिर अवॉइड कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि क्रश जिसको शायद आपका एक म्यूचुअल फ्रेंडशिप है, बट आई थिंक ये पर्सन को ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी के लिए इंटरेस्ट है, और इस पर्सन को पता है कि आप इतना आसानी से इसको अलाउ नहीं करोगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कोई पर्सन जैसे जैसे करके आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, तो इसीलिए ये काइंड ऑफ आपको एक ट्रैप के अंदर लेके आ रहे थे, और यूनिवर्स नहीं चाहता था कि आप उसके साथ फिजिकल हुए, इसीलिए फाउंटेन कार्ड, अचानक आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया, या फिर कोई पर्सन का इंटेंशंस पहले से ही गलत था आपको लेके, तो इसीलिए कुछ सेपरेशन हुआ। सो मेरे को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आप दोनों अलग हो गए, उसी अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप दोनों वापस आ रहे हो, और ये इसीलिए क्योंकि इसके माइंड में सेम चेंजेस आ रहे हैं, एक डर सा छाया है, एक क्यूरियोसिटी है, और उसका एक अंदर पैशन छाया है, और काइंड ऑफ ये आपके साथ सिर्फ सेक्स नहीं, एक मेंटल बॉन्ड को शेयर करने के लिए रेडी हो जा रहे हैं। बट अभी मैं देखूंगा, ये तो रहा इसका ओवरऑल माइंड का एनर्जी, अभी मैं देखूंगा कि ये कौन से चीज को छुपा रहे, व्हाट ही इज हाइडिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, कौन से चीज को छुपा रहे ये ही और शी, व्हाट दे आर हाइडिंग नाउ। ओके, यहाँ पे फर्स्ट आ गया है किंग ऑफ कप्स। ये अपने ट्रू इमोशंस को छुपा रहे हैं, ट्रू फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि आपने इसको फोर्स करके आपके तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हो। इसके ध्यान कहीं और है, और ये बोल रहे कुछ और। मेरे ख्याल से लैक ऑफ इंटीग्रिटी, लैक ऑफ पैशन, लैक ऑफ लैक ऑफ मैच्योरिटी भी हो सकता है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि इसके जो ट्रू नेचर है वो है लोगों का मदद करना, लोगों के बारे में जानना, बट ये अननोइंगली खुद को रोक रहे हैं आपके साथ बात करने के लिए। लाइक जैसे हम लोग, क्या एग्जांपल दूं मैं आपको, लाइक आपको पता है कहीं पे जाना चाहिए, आपको पता है कि इस पर्सन के साथ बात करना चाहिए, आपको पता है कि वो वेट कर रहे हैं, बट वो सही ऑप्शंस को ना चुन के कुछ गलत ऑप्शंस को चुन रहे हैं। तो आई थिंक इसके सराउंडिंग्स में कुछ ऐसे लोग भी है जो लोग इसको हमेशा गलत सलाह देता है, बट वो उनके लिए बहुत टेम्पटेशन जैसा है। ओके, उसके एक्सचेंज में इसको कुछ मिलता है, तो वो उन्हीं लोगों को सुन रहे हैं जो इसका चापलूसी करता है, या फिर जो रॉन्गली सजा, मतलब रॉन्गली सलाह देता है। ओके, और इसको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा इमेच्योर हो, तो आप क्या समझोगे। आई थिंक ये पर्सन आपको कुछ हद तक इमेच्योर भी समझ रहे हैं, और उसका ये हिडन फीलिंग्स है। ओके, नाउ 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये एफर्ट्स दे रहे हैं छुप छुप के, और इसको भी ये पता है कि एफर्ट्स इसको देना है, नहीं तो ये रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो पाएगा। आई थिंक ऐसा लगता है कि कोई पर्सन काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे कि उसको अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ करना चाहिए, ये वाला नीड्स ही नहीं आ रहा था।
बट आई थिंक दिस इज अ वेकअप कॉल। ओके, उसके माइंड के अंदर एक वेकअप कॉल उसको मिल रहा है कि अब अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो इसको रिलेशनशिप एडवाइस चाहिए, और इस जगह से इसको कैसे रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे जाना है उसको इसको पता नहीं। तो काइंड ऑफ मेरे को लगता है कि ये एक एडवाइजर्स को ढूंढ रहे हैं, एक सलाह मांग रहे हैं किसी। डेफिनेटली यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर से ये पूछ सकते हैं, टैरो रीडर से पूछ सकते हैं। अगर टैरो एस्ट्रोलॉजी में इसको बिलीव नहीं है तो ये घर वालों के साथ पूछ रहे हैं, या फिर कोई थेरेपिस्ट का मदद इसको चाहिए। मेरे ख्याल से लैक ऑफ सेक्सुअल एनर्जी भी, क्योंकि ये इतना बिजी है कि इसको पता नहीं है कि कैसे दूसरे पर्सन को खुश किया जाता है, कैसे दूसरे पर्सन को स्पेशल फील करवाया जाता है। आई थिंक ये पर्सन बहुत वर्कोहॉलिक है, वो ये इसके लिए काम ही इसके फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो ये प्रायोरिटी को मिस करे, या फिर इसके फैमिली इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, तो इसीलिए इस टाइम पे शायद आपके बारे में ये नहीं सोच पा रहे, शायद फैमिली प्रेशर्स को भी ये छुपा रहे। या नाइट ऑफ वंस, कहीं ना कहीं एक फ्लिंग्स है, तो एक प्यास है, और वो प्यास लास्ट ही है। सो मेरा इंट्यूशन एकदम सही है कि ये पर्सन लिटरली, इस पर्सन को प्यार का कॉन्सेप्ट तो अच्छा मतलब समझ में आता है कि प्यार क्या है। ओके, सो मेरे को लगता है कि ये पर्सन को कैजुअल डेटिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। ये डीपली किसी पर्सन का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। तो ये पर्सन को क्या है कि अभी जो मिल रहा है इसको एंजॉय करो, अभी फ्यूचर के बारे में क्या सोचना है। ये पर्सन प्रेजेंट में जीना चाहता है, वेल एंड गुड। बट कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि ना कि ये पर्सन अपने तरीके से आपको मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक उनके लिए कौन सी चीज अप्लीकेबल हो सकता है। लाइक फॉर एन एग्जांपल मैं बोल सकता हूं कि ये पर्सन का मंडे एंड फ्राइडे छुट्टी है और आपका पूरा दिन काम है, तो ये जो डेट्स रख रहे हैं ये मंडे और फ्राइडे ही रख रहा है। सो आप बोलोगे कि देखिए मंडे और फ्राइडे शायद आपका बिजी है, बट अगर वो कोई दूसरे तीसरे दिन भी कोई अलग टाइमिंग सेट करोगे तो भी आप एडजस्ट कर सकते हो। बट ये वो नहीं कर रहे, तो ये एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। और इसके लिए इसका काम प्रायोरिटी है, सेक्स प्रायोरिटी है, बात उतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं है अभी। इसके सबकॉन्शियस माइंड में इसको बड़ा होना है, एस्टैब्लिश करना है, पढ़ाई करनी है, इसको नाम कमाना है। और कहीं ना कहीं जो इमोशनल मोरल सपोर्ट मिल रहा है इसको आपसे, जो मोटिवेशन मिल रहा है आपसे, जो फिजिकल सपोर्ट मिल रहा है आपसे, इसको ये टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। इसको लगता है कि ये डिजर्व ही करते, इसको तो ये सब चीज आराम से मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि रिलेशनशिप को ये बहुत हल्के तरीके से ले रहे हैं। यस, इसको खुद की गलती का पता है, और बट इसके साथ साथ इसके जो ईगो है ना कि, या फिर इसका जो अनकॉन्शियस इमेच्योर माइंडसेट है ना कि नहीं चलो अभी मैं बहुत मस्ती कर रहा हूँ, आज तो बहुत अच्छे से हम लोग डिनर किए, पार्टी किए, अब मैं वहां पे जा रहा हूँ, वाह मैं यहाँ पे शॉपिंग कर रहा हूँ, वाह मैं वहां पे जाके शॉपिंग करूंगा। ये ना बचपना है। या फिर नए नए लोगों से मिलने का मजा ही कुछ अलग है। मैं लोगों के सामने नहीं बोलूंगा कि मैं कमिटेड हूं, मैं लोगों के सामने नहीं दिखाऊंगा। वेल, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनफिडियल है या फिर वो आपको चीट कर रहे हैं। इसके मतलब ये है कि वो इस टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का डर है, कमिटमेंट का डर है, और एट द सेम टाइम नए लोगों के साथ मिलना है, लाइफ को एक्सप्लोर करना है, बोरिंग जिंदगी पे नहीं जीना है, और जैसे कि लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी से एस्केप करना। मेरे को ऐसा भी लगता है कि ये एक मैरिड पर्सन है जो अपने फैमिली को भी उतना ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे, और यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। तो अभी वो पर्सन को डर लग रहा है कि उसका सीक्रेट्स ना बाहर आए, तो इसीलिए क्या कर रहे हैं ना, ये आपके साथ एकदम बात करना ही बंद किए हैं। ऊपर से ये अपने फैमिली को भी कंट्रोल कर रहे हैं, ऊपर से ये कभी आपको हाँ हाई हेलो बोल रहे हैं, और काइंड ऑफ एक ऐसा माहौल क्रिएट करके रखा है कि इसके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है और आपको कुछ भी आइडिया तक नहीं है कि ये कितना सफर कर रहे हैं। यहाँ पे मैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स का भाई और भी एक कार्ड्स आते हैं कि जहाँ पे ये बहुत ज्यादा पैशन ड्रिवन है। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डर्टी टॉक्स भी हुआ है, या फिर डर्टी टॉक्स कोई करे। बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये पर्सन को ये पता नहीं है कि बहुत जल्दी अगर ये सब लेवल पे हम लोग बात करना स्टार्ट कर देंगे तो रिलेशनशिप का जो खूबसूरती है वो ही खत्म हो जाता है। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि कोई पर्सन बहुत जल्दबाजी में है, कोई पर्सन चाहते हैं जैसे जैसे करके आपके साथ फिजिकल हो, कोई पर्सन चाहते हैं कि शादी के पहले ही फिजिकल हो जाए, कोई पर्सन चाहते हैं कि आप अवेलेबल हो जाओ बस, और उसके लिए ये स्ट्रेटजी ले रहे हैं।
ओके और ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन नो कांटेक्ट में बैठे हैं, जिसको पता है कि आप सफर कर रहे हो, जिसको पता है कि आप मिस कर रहे हो, काइंड ऑफ ये पर्सन भी स्पिरिचुअल है और ये पर्सन शायद आपका ट्विन फ्लेम भी लग रहा है, बट ये लाइक लगभग 1-1.5 दिन से या फिर 1-1.5 साल से मैं देख सकता हूँ कि एकदम चुप करके बैठे ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। सो ऐसा मेरे को लगता है कि ये एक डम स्पेक्टेटर है, बट इसको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए आपके लाइफ में। सो आप देखोगे कि ये बहुत दूर बैठा है, आपको लगेगा कि इसके पास आपका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट ये सारे इंफॉर्मेशन गैदर करके रखते हैं। दूसरों के आईडी से आपके आईडीज को चेक करना, आपके अपडेट कर रहे हो क्या अपडेट नहीं कर रहे हो, सो इसका इंटरेस्ट है आपको लेके, बट उस इंटरेस्ट को ये ऐसा दिखाता है कि जैसे कि मान लो इसके लाइफ में ये सब मैटर ही नहीं करता है। तो काइंड ऑफ ऐसा एनर्जी मेरे को आ रहा है। लेट्स सी कि ये पर्सन का इंटेंशन क्या है, लाइक मेरे व्यूअर्स के लिए इस पर्सन का इंटेंशन क्या है। देखो यहाँ पे तो है 6 ऑफ कॉइंस, तो फ्रेंडली टाइप के इंटेंशंस है और गिविंग एंड रिसीविंग सिंपल है। तो ये बोल रहे कि अगर आप मेरे को 60 दोगे तो मैं भी 60 दूंगा, अगर आप मेरे को 10 दोगे तो मैं 10 दूंगा। बट 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब एक गुड कर्मा है, सो डेफिनेटली इसका एक फ्रेंडली अप्रोच दिख रहा है, डेफिनेटली ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। लेट्स सी। ओके द सन, किसी किसी के लिए ये चीज प्रॉपर क्लियर हो गया है, या तो ये आपको रिजेक्ट किया है या फिर ये आपको खुलेआम प्रपोज भी किया है। तो किसी किसी के लिए इसके इंटेंशंस आपको ऑलरेडी पता है कि वो क्या चाहते हैं, और हो सकता है कि ये फ्रेंडशिप ही चाह रहे हैं आपसे। उसके बाद जजमेंट, ओ माय गॉड, एंड हेरोफेंट। आई थिंक ये पर्सन, ओ सॉरी इट्स अ जस्टिस एंड हेरोफेंट। ओके सो आई थिंक ये पर्सन एक डिवोर्स्ड पर्सन है, और हो सकता है कि ये एक कार्मिक बॉन्ड है आपके साथ इनका, और ये पर्सन का डिवोर्स होना बाकी है। सो आई थिंक ये पर्सन आपको चाहते हैं कि कि आप इसके साथ रहो, बट इसके फैमिली से दूर रहो, क्योंकि इसके फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और जस्टिस, लाइक ये पर्सन का लीगल कुछ मैटर है। सो हो सकता है ये आपके लीगल वाइफ नहीं है या फिर लीगल हस्बैंड नहीं है, बट ये पर्सन चाहते तो है कि आप उनके लीगल हस्बैंड और लीगल वाइफ बने। हेरोफेंट, कुछ फैमिली इशू है जिसके कारण शायद ये अपने फैमिली के सामने आपको लेके नहीं जा पाएंगे। जस्टिस मतलब कि ये पर्सन को ये पर्सन को आपके साथ फ्यूचर तय करनी है। ओके ये पर्सन को आपके साथ फ्यूचर तय करनी है, लाइक ये ऑनेस्ट है अपने फीलिंग्स को लेके, बट जब तक ना इसके लाइफ में डिवोर्स हो रहा है तब तक ये आगे नहीं बढ़ेंगे, या फिर जब तक ना इसके लाइफ में आप एक फुल एंड फाइनल कमिटमेंट दे रहे हो तब आगे नहीं बढ़ेंगे, या फिर जब तक ना इसके फैमिली इसके लाइफ से जा रहे हैं तब तक ये आपके सामने नहीं आएंगे। मेरे ख्याल से दिस पर्सन इज इन द प्रोसेस ऑफ डिवोर्स, या फिर ये पर्सन आपको तभी कमिटमेंट दे सकते हैं जब इसके फैमिली इसको अप्रूव करेंगे। सो आई थिंक ये पर्सन एक आपके लाइफ में है विद अ गुड इंटेंशन, ये आपको मदद करना चाहते हैं, ये आपको पुल अप करना चाहते हैं, ये आपके साथ लाइफ को शेयर करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि ये पर्सन को डर है कि अगर आपके बारे में समाज में पता चल जाएगा तो शायद इसके बदनाम ये हो सकता है, या फिर ये पर्सन का एक इंटेंशन ऐसे भी है कि जब तक फैमिली है तब तक मैं तुमको घर में नहीं ले आ सकता हूं, जब फैमिली नहीं रहेंगे तब हम एक साथ हो सकते हैं, जब तक मेरा डिवोर्स चल रहा है तब तक मैं आपको शादी नहीं कर सकता हूं, जब डिवोर्स खत्म हो जाएगा तब मैं आपको एक्सेप्ट कर सकता हूं। जस्टिस, कुछ हद तक सॉरी फीलिंग लेके भी बैठे हैं ये, लाइक यहाँ पे आप ऑनेस्ट हो बट ये चीट किया है, बट ये थर्ड पार्टी के साथ मिला हुआ है। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूं कि इनजस्टिस ये किए हैं और अपने फीलिंग्स को लेके काइंड ऑफ ये झूठ बोले हैं, या फिर ये अपने आपको शादी का बात
छुपाए हैं, कुछ ऐसे पास्ट में हुआ था, चीटिंग इश्यू, शादी का बाद छुपाना, या फिर इसके फुल इंफॉर्मेशन से आपको नहीं बोले। यहां तक हो सकता है कि इसके फर्स्ट एक डिवोर्स ऑलरेडी है, सेकंड जो शादी है वो सेपरेटेड है, उसका बाद भी ये पूरे क्लियर तरीके से नहीं बताया है, एंड थर्ड हो आप। सो ऐसे भी सिचुएशंस हो सकता है। आई थिंक इसके इंटेंशंस यही है कि मैं आपके लिए अच्छा चाहता हूं, आप मेरे को रिजेक्ट मत करो, आप मेरा बात सुनो, आप मेरे साथ रहो, बट बेनिफिट इसको मिलता है, सफर आप करते हो, काइंड ऑफ ऐसा। जस्टिस मतलब ये आपके बिना अधूरे है डेफिनेटली, और जस्टिस का मतलब क्या है कि आप दोनों का कर्मा सेम है, लाइक ना आप इससे एडवांटेज लेते हो और ना ना इससे आप एडवांटेज लेते हो, ना आप डिसऑनेस्ट हो। रैदर ये अगर आपसे झूठ बोलते हैं तो इसका कर्मा खराब होता है। सो आई थिंक इसके इंटेंशंस है कि नहीं, मैं इसके साथ झूठ नहीं बोल सकता हूँ, या फिर मैं इसको धोखा नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको धोखा दूंगा तो शायद ये मेरा पाप लगेगा। सो इसके कॉन्शियस माइंड में है कि आप बहुत ऑनेस्ट हो, आपके साथ इनजस्टिस ये नहीं कर सकता है, तो इसीलिए आपको जस्टिस दिलाने के चक्कर में है कि नहीं, मेरे को इसको ये सामने पूरे चीज को क्लियर करके रखना ही है, इसको मैं कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहता हूं, इसको जो भी मैं बोलूंगा मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, चाहे वो सच कितना भी कड़वा क्यों ना है। आप में से किसी के लिए मैं देख सकता हूं कि आप लोगों को पता है कि ये शादी नहीं हो सकता है, क्योंकि समाज नहीं मानेंगे, या फिर आप दोनों सेम जेंडर कपल हो, या फिर इसके फैमिली नहीं मान रहे ये सब चीज को, बट उसके बावजूद भी ये आपके साथ एक सीक्रेट कमिटमेंट में जाना चाहते हैं, क्योंकि इसको लगता है कि आपके जैसे पर्सन एक जेम किस्म के पर्सन है। तो लिटरली ये मैं बोल सकता हूं कि ये आपको बहुत ज्यादा सही पर्सन समझते हैं, इसके इंटेंशंस सही है, और ये आपको ये आपको बहुत ही पावरफुल पर्सन मानते हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन मानते हैं, बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन मानते हैं। ओके, लेट्स सी अब इसका परेशानी क्या है आपको लेके। ओके, आपको लेके इसका परेशानी क्या है, व्हाट इज this person's problem now। इसका परेशानी है द लवर्स, या तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको चुने या अपने मैरिज को चुने, या फिर अपने फैमिली को चुने, या फिर आपको चुने। काइंड ऑफ इसका प्रॉब्लम है कि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, ये अभी तक उसी जगह पे अटका है। इसीलिए आप देखोगे 6 साल हो गए, या फिर 5 साल हो गए, या फिर 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, रिलेशनशिप वहीं का वही, कनेक्शंस में प्यार है, बट बस उस प्यार को ना आप चटनी बना सकते हो, ना आप पॉपकॉर्न बना सकते हो। उस प्यार को सिर्फ आप देख सकते हो कि हाँ हम लोग बात करते हैं, ना ही कुछ प्रोग्रेस हुआ, ना ही ट्रस्ट बिल्ड हुआ, ना ही कुछ हुआ, जस्ट चल रहा है जैसे चलता है। बट यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि प्रॉब्लम है कि प्यार मिसिंग है, क्योंकि लैक ऑफ कॉन्टैक्ट, लैक ऑफ कम्युनिकेशंस, लैक ऑफ टुगेदरनेस एंड डिसीजन, वो इंडिसिसिव हो रहे हैं कहीं ना कहीं। लेट्स सी, इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा बाद में, बट अभी मैं देखूंगा कि इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकता है। स्ट्रेंथ विद द 10 ऑफ वांस, तो कुछ चीज को लेके ये ऐसे तो कुछ नहीं बोलेंगे, बट आई थिंक ये पर्सन चुप थे, सो अपना चुप्पी तोड़ेंगे। किसी के लिए मैं बोल सकता हूँ कि बहुत दिनों के बाद इसका रिप्लाई देखने को मिल जाएगा। कोई पर्सन उसके इनरमोस्ट फीलिंग्स बोलेंगे, बताएंगे। सेक्सुअल एक्टिविटीज भी हो सकता है। किसी के लिए मैं ये भी देख सकता हूँ कि किसी का ईगो डेथ हो रहा है, और कोई पर्सन को रियलिटी पता चल रहा है। कोई पर्सन बहुत दिनों के बाद आपके सामने आके बोल रहे हैं कि ओह माय गॉड, मैं तो मिल नहीं पा रहा था, इतना बिजी थे, क्योंकि बहुत बिजी थे वो, और फाइनली वो अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकल के आपके पास आ रहे हैं। बहुत दिनों के बाद आप लोग मिल रहे हो। सेक्सुअल एक्टिविटीज नेक्स्ट एक्शन में है, आप लोग मिल सकते हो। लेट्स सी और क्या कार्ड्स में है। ओके, नाउ 2 ऑफ शॉर्ट्स। आई थिंक नेक्स्ट एक्शंस आपको शायद पता भी है कि ये पर्सन का प्रेडिक्टेबल अप्रोच लेके ये पर्सन आ रहे हैं। कुछ बोल नहीं रहे, बट जैसे आप लोगों का प्लान है अकॉर्डिंग टू दैट प्लान ही होगा। आई थिंक ऐसा हो सकता है आप लोग कोई मिलने वाले हो कहीं पे, सब मूवीज डेट के लिए जा रहे हो, या फिर एक ऑलरेडी बात बहुत पहले से ही हो रखा है कि दैट डे आप लोग मिलोगे, सो सेम डे पे ही ये मिल रहे हैं। इंट्यूशंस भी है कुछ
चीज का, वाओ 4 ऑफ वांड्स, रियूनियन हो रहा है, 1 से 2 दिन के अंदर रियूनियन हो रहा है, हो सकता है परसों या फिर हो सकता है 2 घंटे के अंदर में भी, बट डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ मिलेंगे। नेक्स्ट एक्शंस में मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन मिल रहे हैं और काइंड ऑफ ये जब मिलेंगे तो आप लोग बहुत खुश हो जाओगे, बट बात ये वही है, वही का वही है कि मिल तो रहे हैं बट इसका कोई क्लू नहीं है। आई थिंक आप लोग मिलोगे तो इतना जल्दी टाइम निकल जाएगा ना कि आपको पता नहीं चलेगा कि मिलके क्या फायदा हुआ। आई थिंक कोई पर्सन अपने इनर मोस्ट फीलिंग्स को नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ मिल रहे फॉर सेक्स या फिर फॉर फन, फॉर डे टू डे ड्रामा, या फिर ऑफिस के बाद या फिर कोई वीकेंड में। आई थिंक ये ऐसा एक्शंस के बारे में ही सोच रहे हैं कि मिलने के लिए, रिकंसिलिएशंस के लिए, फाइनली बात करने के लिए। सो गुड न्यूज इज कि इस वीकेंड, इस वैलेंटाइन वीक में आपको अकेला नहीं रहना पड़ेगा। 90% चांस आते हैं कि वो आपको बात करेंगे, मैसेज करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे या फिर कहीं पे घूमने के लिए जाएंगे आप लोग। नाउ द थिंग कि ये कनेक्शंस का फ्यूचर क्या है, लेट्स सी। वाह 4 ऑफ कप्स, किसी किसी के लिए मैं बोल सकता हूं कि ये कनेक्शंस का फ्यूचर अभी कुछ नहीं बोला, मतलब टैरो बोल रहे कि इस कनेक्शंस का फ्यूचर अभी बोला नहीं जा सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे पास्ट इमोशंस हैं जो इमोशंस को क्लियर करना होगा। आई थिंक अभी आप उस माइंडसेट पे नहीं हो। ऐसा हो सकता है आप बहुत सैड हो, बहुत रोए हो, आज झमेला हुआ है, या फिर पर्सनली कुछ चीज को डिस्कवर किए हो कि इसका फ्यूचर क्या है। लाइक लिटरली आप बहुत सैड हो, यू आर नॉट इन दिस पोजीशन टू सी द फ्यूचर राइट नाउ। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि पार्टनर का तबीयत और आपका तबीयत खराब है, या फिर घर में किसी का कुछ हो रहा है। बट अगेन अगर आपको ऐसा लगता है कि यू नीड टू मूव ऑन, आपको भी एक ऐसा ऐसा लगता है कि you need to move on or maybe you need to go for a second option, अगर ऐसा हिंट है so please go for it, because 4 of cups का नेचुरली यही सलाह मिलता है कि जो ऑप्शंस आपके पास है शायद वो ऑप्शंस को आप नजरअंदाज कर रहे हो बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स, बिकॉज ऑफ आपके एगनी। तो ऐसा अगर आपको लगता है कि आप पास के लिए बैठे हो बट नए पर्सन बहुत ज्यादा एफर्ट्स दे रहे हैं, और शायद आप इस रीडिंग को देख रहे हो पास्ट पर्सन के लिए बट ऑलरेडी आप किसी पर्सन के साथ बात कर रहे हो, सो यूनिवर्स आपको बोलेगा जो आपके साथ बात करना चाहते हैं, जो आपके साथ है उसको फोकस कीजिए, जो पास्ट में हुआ है उसको फोकस मत कीजिए। या फिर अगर आप कंप्लीटली सेपरेशंस में हो तो ये कार्ड को आप मान सकते हो कि राइट नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि व्हाट इज गोना हैपन इन द फ्यूचर। बट यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन है कि यूनिवर्स आपको सजेशंस दे देंगे। 4 ऑफ कप्स मतलब अगर आप यूनिवर्स से मांगेंगे मदद खुद के परसेप्शंस के अलावा, लाइक आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरे को ये पर्सन लौटा दो, आप ये बोलोगे कि मेरे लिए जो परफेक्ट है उसको भेजो। आई थिंक ऐसे अफर्मेशंस अगर आप क्रिएट करोगे कि यूनिवर्स आई एम गेटिंग माई पर्सन, या फिर आई एम हैप्पी विथ माई पर्सन, आई एम हैप्पी विथ माई पर्सन, आई एम हैप्पी विथ माई पर्सन, ऐसे बोलोगे। या फिर आई एम मैरिंग माई बिलवेड पर्सन, आई एम मैरिंग माई बिलवेड पर्सन, आई एम स्टेइंग विथ माई बिलवेड पर्सन, ऐसे बोलोगे तो यूनिवर्स उस चीज में आपको पसंद मतलब आपके लिए सेंड करेंगे पर्सन। नाउ द मेन थिंग कि फ्यूचर ग्लूमी है, डार्क है, बट एडवाइस क्या मिल रहा है। नाउ ये एडवाइस अगर पॉजिटिव आया दैट मीन्स कि वेट करो, ये सिचुएशंस बेटर बन सकता है। अगर ये एडवाइस नेगेटिव है दैट मीन्स इट्स अ क्लियर कट साइन, यू नीड टू मूव ऑन दोज हु आर इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस। ओके, लेट्स सी मेरे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स एडवाइस दे दीजिए प्लीज। 5 ऑफ कप्स, द फर्स्ट एडवाइस है कि यू नीड टू लेट गो ऑफ योर पास्ट, क्योंकि जो सिचुएशंस में आप हो ना ही ये कभी बदल सकता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका दिल दुखेगा, कहीं ना कहीं ये डार्क क्लाउड्स के जोन से बाहर आओ। सो इट्स अ क्लियर कट साइन के यू नीड टू मूव ऑन, जो लोग सेपरेटेड हो और ये वीडियो को देख रहे हो। सेकंड 3 ऑफ शॉर्ट्स, जस्ट रिलीज योर पास्ट, रिलीज योर पास्ट। इट्स अ कार्ड जहां पे आपको बोला जा रहा है कि यू नीड टू रिलीज, यू नीड टू हील योर सेल्फ। बहुत कुछ आप सुन रहे हो, बहुत कुछ आप सह रहे हो बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। एंड उसके बाद आता है फाइनली 8 ऑफ wands। अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस में हो सो प्लीज आप तैयार हो जाइए, क्योंकि कोई नए पर्सन आपके साथ
कनेक्ट करेंगे। आई एम क्लियरली सेइंग कि आपको लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस को अगर सेपरेशंस में हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, सो यू विल गेट समवन न्यू विद इन 8 to 10 days। या फिर इस वैलेंटाइन डे में आपको किसी के साथ बात चल रहा है, कोई चैट इनिशिएट कर रहा है, चैटिंग कर रहे हो आप, सो प्लीज फोकस ऑन दैट। सेकेंडली, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यू नीड टू गो फॉर सोलो ट्रिप, या फिर यू नीड टू गो टू अ डिफरेंट प्लेस, प्लीज जाइए। या फिर अगर आपके पर्सन रिसेंटली वापस आए तो यहाँ पे एक साइन है कि टॉक टू दैट पर्सन, रिलीज योर एगनी, टॉक एंड सॉल्व दिस मैटर। नाउ 8 of Wands जनरली एक ही चीज को बोलते हैं कि क्विक ट्रैवलिंग एंड गोइंग टू अ डिफरेंट जोन, चैटिंग टू समवन। तो मेरे ख्याल से ऐसा ही है कि रिलीज योर पास्ट एंड स्टार्ट टेक्सटिंग समवन, या फिर स्टार्ट बिल्डिंग दैट रैपो विद समवन न्यू। मैं यही सलाह दूंगा कि बी ओपन टू ऑल द न्यू इंफॉर्मेशंस, बी ओपन टू अटेंड एनी न्यू थिंग्स, डोंट स्टक इन द पास्ट। एट द सेम टाइम और भी एक सलाह दूंगा कि अगर मान लो कि आप दोनों के बीच में एक ही चीज को लेके झगड़ा होता है, एक ही चीज, वो कोई भी डिप्रेशन हो, टाइम मैनेजमेंट हो, और वही चीज के बाद जब झगड़ा हो जाता है तब आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों क्यों झगड़ते हो। सो अगर ऐसा है कि आप लोग झगड़ते हो और आप शायद आज झगड़े हो इसीलिए इतना सैड हो, 2-3 दिन के बाद बात करते हो, ठीक हो जाता है, एकदम खुश रहते हो, तो उनके लिए सलाह एक ही है कि क्यों आप झगड़ते हो, क्यों आप ये सब ड्रामा क्रिएट करते हो। आपको पता है कि इसके बिना आपको नहीं चलेगा, और आप लोग मिलते हो, बहुत बार ऐसा हुआ है, सेपरेशन हुआ है और फिर से मिल गए हो, इस बार भी वही होगा। सो इसके लिए कोई नए पर्सन नहीं चाहिए। लाइक ये जो रोजमर्रे का झमेला है इसको हटाओ, क्योंकि ये आप लोगों का ये जो 1-2 दिन बाद बंद रहता है, फिर से बात करना स्टार्ट हो जाते हो, आप रोक नहीं पाते हो, या फिर बात नहीं करते हो बट पूरे दिन उसके बारे में सोचते हो, उनके लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल नहीं। उनके लिए है कि भाई बहुत जल्दी मैसेज करो क्योंकि वो आपके मैसेज का इंतजार करे। बट आप में से जो लोग प्योर सेपरेटेड हो, एटलीस्ट 4 मंथ सेपरेटेड हो ना, वो कभी मैसेज किया, कॉल किया, और आप उम्मीद लेके बैठे हो कि वो आएंगे और आपको उद्धार करेंगे, या फिर वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। सो उसके लिए मैं यही सलाह दूंगा कि फिलहाल आप नए लोगों के साथ मिलिए जो लोग बात करना चाहते हैं, क्योंकि शायद पास्ट के लिए वेट करना इट्स नॉट गोना बी अ गुड ऑप्शंस। आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल द डाउट्स। आई होप कि मैं जितना हो सके इंफॉर्मेशन दे दिया हूं, कैंडल वैक्स रीडिंग भी किया हूं, तो आप लोग उस रीडिंग को भी फॉलो कीजिए। और नेक्स्ट डे मतलब कल अर्ली मॉर्निंग वीडियोस के लिए प्लीज प्रिपेयर रहिए। वो अर्ली मॉर्निंग में आप लोगों के फीड में देखने को मिल जाएगा। माँ काली गाइडेंस। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा आई हील माई सेल्फ, आई हील माई सेल्फ। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट अनीबन, एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए। मैं कमेंट्स पढ़ रहा था आप में से किसी के, ओ माय गॉड कितना सपोर्टिव हो आप भाई। व्यूज नहीं चाहिए, इतना प्यार चाहिए, दैट्स इट। ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, ऐसे ही प्यार करते रहिए। अपना बयां मतलब अपना एक्सपीरियंस को बयां कीजिए। मैं वो सब रिप्लाई में बिलीव नहीं करता, बट मैं पढ़ता हूँ और मैं एनर्जीज में बिलीव करता हूँ। तो जब भी मैं पढ़ूंगा आपके पास वो फीलिंग्स होगा कि दादा पढ़ा है मेरे कमेंट्स को। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए और जल्दी उठने की कोशिश कीजिए।